उषा की बहू गीता, जो कि प्रदेश वाली रहने वाली बहू थी, उस बहू ने डायपर पहनना नहीं छोड़ा था। इसीलिए पूरे घर में रात भर का बदबू इतना ज़्यादा फैला देती थी कि उषा और उसकी बेटी दोनों बहुत परेशान रहा करते थे। सास हमेशा बोलती, अरे बहू, क्या कर रखा है, पूरी रात बिस्तर गंदा कर देती हो, पूरा कमरा बदबू से भरा है। गीता बोलती है, अरे माँ जी, मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आता है, ये क्या हो जाता है। डायपर पहनने से यही होता है। अगर तुम डायपर पहनोगी तो इसी तरह हमेशा पूरे कमरे में बदबू फैलाती रहोगी। पूरे घर में यही हालत थी और गीता का पति भी परेशान था, क्योंकि रात को जब भी वो कमरे में जाता बदबू के मारे पूरी हालत खराब होती। इसी कारण वो दूसरी शादी भी करना चाहता था और कर भी लिया, क्योंकि उसकी बहू हमेशा पूरा घर गंदा कर रखी थी और दूसरी बहू आती है, वो पूरी तरह से घर में वही हालत, पहली वाली बीबी पूरे घर में बदबू कर रखा था। दूसरी वाली बीवी बोलती है, अरे माँ जी, क्या बताऊँ, ये इनको कुछ करो या तो घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि इसी तरह पूरा घर गंदा करके रखेंगी ये। रात का डायपर का जो निकला हुआ था वो अपने पन्नी में बांध के बिस्तर के नीचे डाल देती है गीता, क्योंकि उसको डर होता है कि अगर माँ जी को पता चला तो फिर से मुझे डांटेंगी। बहू सासू माँ जब कमरे में आती है तो बोलती है, अरे बहू, क्या किया ये, लगता है आज तूने फिर वही काम किया है, घर में ही उसको रखा है ना, बाहर फेंक दिया करो, पूरे घर में बदबू बदबू हो गया है। क्या करूं मैं इस लड़की का, मेरे तो समझ में नहीं आता, ये कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई, हे भगवान। यही सोच सोच के उषा बहुत परेशान रहा करती थी। उषा अपने नौकर से बोली, मुझे एक डॉक्टर से मिलना है। और गीता का पति भी यही सोच रहा था, अब उसका कुछ न कुछ तो इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग पूरे घर में ही बीमार हो जाएंगे। दूसरे दिन सुबह रात हो जाती है और पति पत्नी सोने चले जाते हैं। उसी टाइम फिर से गीता को वही दिमाग आता है कि अब क्या करें। वो फिर वही करती है और पूरी रात पूरे कमरे में वही गंध मचा के रखा था। सासू माँ फिर से आती और बोलती है, अरे बहू, तू नहीं सुधरेगी, अब हमें ही या तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे या तो तू अपनी आदत सुधार लेगी। अपनी आदत तो सुधारेगी नहीं, मैं ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। यही बोलती रहती थी। गीता परेशान हो गई थी, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो गांव के माहौल में पली नहीं थी, शहर में अकेली रहती थी और उसको कुछ भी समझ नहीं आता था। इसी तरह रोज़ यही चलता रहा। गीता भी परेशान रहती थी और उषा भी परेशान रहती थी। पूरे घर के लोग ना कुछ खाने के लिए समझ में आता, ना कुछ करने के लिए, रोज़ का रोज़ वही काम करती। उषा के जो दूसरी बहू थी वो दूसरे कमरे में बैठे, लेकिन पूरे घर में वही बदबू। वो अपने कमरे में सेंट का छिड़काव करती है कि हमारे कमरे में बदबू न आए। वो बोलती है, उषा बोलती है अपनी दूसरी बहू से, अरे बहू, चलो हम लोग कहीं पूजा करके आते हैं, क्योंकि हो सकता है उससे ही पीछा छूट जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे घर में वही था जो रोज़ का रोज़ चलता चला आ रहा था। अब तो हद ही हो गई थी। ये सोच सोच के उषा बहुत परेशान रहा करती थी और उसकी दूसरी बहू भी
यही परेशानी के मारे बहुत प्रॉब्लम करती थी। फिर उसने क्या किया, सारे जमा हुए जो रात भर का डायपर था उसको वहाँ से ले जाके कहीं दूर फेंकने के लिए सोचती है, क्योंकि घर से जब वो निकलेगा नहीं तब तक बदबू जाएगी नहीं। अब डायपर को पूरा कमरे से निकाल के ले जाके बाहर फेंक देती है। दूसरे दिन सुबह होती है और जब बाहर फेंकती है तो थोड़ा शांति मिलती है। पड़ोसन आती है और बोलती है, अरे उषा, क्या हो गया? तुम लोगों की ये कैसी हालत हो गई है? घर में कोई दिक्कत है क्या? लेकिन उषा क्या बताती कि मेरी बहू ऐसी है, पूरे गांव में थू थू हो जाती। यही सोच के उषा बेचारी कुछ नहीं बताती और अपने ही उनको बोलती, नहीं नहीं। दूसरे दिन वो उसी हालत में सारे डायपर को रोज़ करती और रोज़ ले जाके बाहर फेंकती। गांव के लोग और उषा खुद भी देख देख के परेशान रहती थी, क्योंकि वो बाहर जाना नहीं चाहती थी। गीता सोचने लगी, अब हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे परिवार के लोग ही नहीं खुश रहेंगे तो हम ऐसे कैसे खुश रह पाएंगे। दूसरे दिन सुबह होती है और सब लोग इकट्ठा होते हैं और गीता के बारे में पूछने लगते हैं। उषा बोलती है, अब मेरी बहू हद से बाहर काम करने लगी है, क्योंकि वो रात को डायपर पहन के लेटती है और उसी में बाथरूम लेटरिन कर देती है। इससे पूरे घर में बहुत बदबू आती है। उषा ये सब बोल बोल के बहुत बेचारी रो रही थी। अरे क्या करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आता, मैं अपनी बहू का क्या कर डालूं। उसको तो अब डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। ये सब गीता बेचारी खिड़की से देख रही थी और गीता वहाँ आती है और बोलती है, माँ जी, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब मैं डायपर कभी नहीं पहनूंगी, क्योंकि जब मेरी माँ ही नहीं खुश तो मैं ऐसे डायपर पहनने से क्या मतलब। आज के बाद मैं कभी भी डायपर नहीं पहनूंगी, वही करूंगी जो तुम कहोगी।